राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मातम अध्याय 6 की कथा सुना रहे हैं। कल के अध्याय में हमने सुना था कि देवी तिलोत्तमा ने सुम नामक दैत्य को बोला था कि तुम दोनों में से जो अधिक बली होगा मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगी। दोनों ही दैत्य स्वभाव से क्रूर तथा कामी तो थे ही, देवी की सुंदरता ने उन्हें बुरी तरह भ्रमित और वासना पीड़ित कर दिया। अब आगे कथा सुनते हैं। दोनों अट्ठास करके चिल्लाए, मैं महाबली हूँ, मैं महाबली हूँ। इसके साथ ही वे दोनों अपनी लोहे की गदाएं लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के प्रहारों से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए। फिर भी भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ही दोनों परस्पर प्रहारों से घायल होकर मर गए। उन दोनों को मृत देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। दैत्यगण कहने लगे, यह साक्षात मृत्यु की तरह कालरात्रि रूपी देवी कौन है? क्षण भर में यह क्या हो गया? अब उस देवी का सामना कौन करेगा? इस प्रकार कहते हुए समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों के पलायन के पश्चात देवी तिलोत्तमा दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट गई और वहां जाकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई। ब्रह्मा जी ने देवी तिलोत्तमा को अपने सम्मुख आया देखकर आनंद से पुलकित होकर कहा, देवी, आपके इस अलौकिक कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्थान देता हूँ। जब तक सूर्यदेव रहेंगे तब तक आप अनेकों दिव्य आनंदों का भोग करते हुए सूर्यदेव के साथ रहेंगी। यह कथा सुनाने के पश्चात दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजेंद्र, सहस्त्रार्जुन माघ स्नान के पुण्य प्रताप से ही पूर्व जन्म की यह ब्रह्माणी ऋषिका अभी भी अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। अतएव परम गति चाहने वालों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुषार्थ शेष नहीं रहता है। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। तीर्थस्थल पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई भी अन्य पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर किए माघ स्नान से महापाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव जो मनुष्य श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करेंगे वे समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में भी दिव्य सुख भोगेंगे। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुनेंगे, वर्णन करेंगे, समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर की विशेष कृपाएं प्राप्त करेंगे, उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। बड़ी श्रद्धापूर्वक सहस्त्रार्जुन यह कथा सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से आगे कहा, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद्य नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ अशर्फियाँ एकत्रित कर ली थी। धनार्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षणभंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के 6ठे भाग को वह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुए। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश था। उसने बड़े पुत्र का नाम कुंडल, छोटे का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उनके युवावस्था प्राप्त करते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके वन में चला गया। हिमकुंड अनेकों वर्षों तक जप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। उधर हिमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र
धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदोन्मत्त होकर निंदनीय आचरणों, पापाचारों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों में लिप्त होकर निंदनीय आचरण करते हुए वे अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़ों, पूज्यों, श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे थे। धर्म से पूर्णतया विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वैश्यागामी, मद्यपायी, जुआरी तथा परस्त्रीगामी हो गए थे। वे दिन रात वैश्याओं के यहाँ उनके नित्य संगीत में तथा मद्यपान में गुजारने लगे। वे पूरे वैभव और विलास से राजसी ठाट बाट में रहते थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहाते हुए वे पूर्ण स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही वर्षों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई अशर्फियाँ समाप्त हो जाने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे पूरी तरह कंगाल बन गए थे। धनहीन और कंगाल होकर वे चोरी करने लगे। उन पर साहूकारों का कर्ज भी हो गया। चोरी करने के कारण उनकी सारे नगर में निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें हर समय साहूकारों तथा राजा का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लग गए। वन में भीलों के साथ रहने पर वे और भी अधिक पाप और हिंसा करने लग गए थे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला तथा उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार से दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यम पाश में बांधकर यमलोक में ले गए। वहाँ पर दोनों भाइयों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा, हे दूतों, पाप कर्मों में लिप्त होने के कारण बड़े भाई को नरक में ले जाओ तथा छोटे भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोगों का उपभोग कराओ। चित्रगुप्त के आदेश के अनुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया और विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्गलोक को लेकर चल दिया। दोनों भाई बुरे कर्म करते थे। फिर कुंडल को नरक और विकुंडल को स्वर्ग क्यों मिला, यह जानने ये अगली कथा में। यदि आपने पिछली कथाएं नहीं सुनी हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।